हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर गाइड। आज हम डिस्कस करेंगे सोफोक्लिस की थीबन ट्रिलॉजी का सेकंड प्ले इडिपस एट कोलोनस। फर्स्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इडिपस एट कोलोनस की। इडिपस एट कोलोनस को क्रोनोलॉजी के हिसाब से तीनों प्लेज में सबसे लास्ट में लिखा गया था, लेकिन स्टोरी वाइज ये ट्रिलॉजी का सेकंड प्ले कंसीडर किया जाता है। ये ट्रिलॉजी कंप्लीट करने में सोफोक्लिस को 36 ईयर्स लगे। इडिपस एट कोलोनस को पेलोपोनेशियन वॉर के एंड में लिखा गया। पेलोपोनेशियन वॉर एथेंस एंड स्पार्टा के बीच 431 BCE से 404 BCE तक चला। वॉर के एंड में एथेंस ने स्पार्टन्स के आगे सरेंडर कर दिया था। थिएट्रिकल परफॉर्मेंस के लिहाज से एंटिगनी को सबसे पहले परफॉर्म किया गया इन 441 BCE, देन इडिपस रेक्स इन 429 BCE एंड लास्ट में इडिपस एट कोलोनस इन 401 BCE। इडिपस एट कोलोनस को सोफोक्लिस ने लिखा था। पब्लिकली इस प्ले को प्रेजेंट करने वाला सोफोक्लिस का ग्रैंडसन सोफोक्लिस द यंगर था, जिसने 401 BCE में इसे एक ड्रामेटिक कॉम्पिटिशन में प्रेजेंट किया। अब स्टार्ट करते हैं इडिपस एट कोलोनस की समरी एंड इसमें फर्स्ट डिस्कस करते हैं प्ले का प्रोलोगोस। प्ले इडिपस रेक्स के एंड में हमने देखा था दैट इडिपस थीब्स को छोड़ने का डिसाइड करता है। यहाँ हमें प्ले की स्टार्टिंग में पता लगता है कि इडिपस की डॉटर एंटिगनी भी उसके साथ है और दोनों कई सालों से रहने लायक जगह की तलाश में भटक रहे हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक सैक्रेड ग्रोव। ग्रोव मीन्स एक ही तरह के ट्रीज़ का ग्रुप। सो इडिपस एंड एंटिगनी दोनों यहाँ बैठे हैं। एंटिगनी को गौर से देखने पर पता लगता है कि वो एक सैक्रेड ग्राउंड पर हैं, लेकिन तभी वहाँ एक स्ट्रेंजर आकर उन्हें वहाँ से हटने के लिए कहता है। क्योंकि ये सी गॉड पोजाइडन की जगह है, इसे पोजाइडन ने गॉडेस ऑफ अनएवेंज्ड क्राइम्स ह्यूमेनाइडिस और फ्यूरिस को डेडिकेट किया था। इस प्लेस का नाम कोलोनस है एंड ये किंग ऑफ एथेंस थीसियस की टेरिटरी में आता है। इस पर इडिपस कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, वो ऐसी ही जगह इतने सालों से ढूंढ रहे थे और अब वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। इसी सैक्रेड जगह पर वो अपनी लाइफ की सफरिंग्स को ख़त्म करना चाहता है। इडिपस स्ट्रेंजर से कहता है कि वो जाकर अपने किंग थीसियस से कहे कि अगर थीसियस इडिपस को इस जगह रहना अलाउ करता है तो बदले में उसे बहुत बेनिफिट होगा। इडिपस को लग रहा था कि गॉड्स ही उसे यहाँ तक लेकर आए हैं और वो चाहते हैं कि उसकी लाइफ सफरिंग्स का यहाँ खात्मा हो जाए। तभी स्टेज पर कोरस की एंट्री होती है। कोरस को आता देख इडिपस एंड एंटिगनी चुप जाते हैं। सो ये था प्रोलोगोस मीन्स प्ले का फर्स्ट एक्शन। नेक्स्ट इज़ पैराडॉस। पैराडॉस हमेशा कोरस के सॉन्ग से स्टार्ट होता है, सो यहाँ भी पैराडॉस की बिगनिंग एक सॉन्ग से होती है। सॉन्ग ख़त्म होने के बाद दिखाया जाता है दैट कोरस सेंस कर लेता है कि वहाँ कोई छुपा हुआ है, इसलिए वो वार्निंग देता है कि जो कोई भी यहाँ छुपा है बाहर निकल आए, क्योंकि ये एक सेक्रेट जगह है एंड इसे पॉल्यूटेड करने पर पनिशमेंट मिलेगी। ये सुनकर इडिपस एंड एंटिगनी दोनों कोरस के सामने आते हैं। कोरस इन दोनों बाप बेटी की कंडीशन देख इनसे इनकी पहचान पूछते हैं। इडिपस रिप्लाई देता है कि वो कौन है, ये क्वेश्चन वो ना पूछे तो ठीक है। इडिपस नहीं चाहता था कि उन्हें उसकी आइडेंटिटी का पता लगे और उसे ह्यूमिलिएट होकर इस जगह से जाना पड़े। एंटिगनी कोरस से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके फादर को एंड उसे यहाँ रहने दे। एंटिगनी कहती है कि उसके फादर ने ब्लंडर्स किए हैं, बट इसका रीज़न सिर्फ यही है कि इन सब के पीछे भगवान की मर्जी थी। कोरस मेंबर्स इसे समझ जाते हैं कि वो थीब्स का फॉर्मर किंग इडिपस है, क्योंकि अब तक इडिपस के साथ हुई ट्रेजेडी का ऑलमोस्ट सब लोगों को पता चल चुका था। कोरस मेंबर्स इडिपस एंड एंटिगनी को कुछ देर के लिए वहाँ रहना अलाउ कर देते हैं। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कोरस मैन डिसाइड करते हैं कि ये मैटर तो किंग थीसियस से डिस्कस किया जाना चाहिए। किंग थीसियस को जब पता चलेगा कि उनकी टेरिटरी में आया विजिटर इडिपस है तो वो उससे डेफिनेटली मिलना चाहेंगे। इडिपस की यंगर डॉटर इज़मिनी उनसे मिलने आती हैं। इज़मिनी फादर इडिपस एंड एंटिगनी को बताती है कि इटियोक्लिस एंड पोलिनाइसिस के बीच में उनके फादर की थ्रोन को लेकर फाइट चल रही है। दोनों भाइयों के बीच चल रहे इस कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न ये था कि जब इडिपस ने थीव्स छोड़ा तो दोनों ने इक्वली अपने रूल के लिए टाइम डिवाइड किया, बट जब पोलिनाइसिस के रूल करने की बारी आई तो इटियोक्लिस ने थ्रोन छोड़ने से मना कर दिया एंड पोलिनाइसिस को थीब्स से ही भगा दिया।
बिट्रेयल का बदला लेने के लिए पोलिनाइसिस आर्गोज सिटी जाकर अपनी आर्मी प्रिपेयर करने का डिसाइड करता है ताकि वो थीब्स का राइटफुल किंग बने। बैक टू प्रेजेंट स्टोरी लाइन, इज़मिनी कहती है कि वो फादर इडिपस को ये बताने आई है कि जिन गॉड्स की वजह से इडिपस का ये हाल हुआ है वो अब इडिपस के फेवर में आ गए हैं। एक ओरेकल ने प्रेडिक्ट किया है कि इटियोक्लिस एंड पोलिनाइसिस में से कौन जीतेगा, ये इस पर डिपेंड करेगा कि इडिपस अपने दोनों बेटों में से किसे फेवर करता है। इसके अलावा भी एक प्रेडिक्शन है कि बैटल का रिजल्ट इस बात पर डिपेंड करेगा कि इडिपस को किस तरफ दफनाया जाएगा। इडिपस का ब्रदर इन लॉ क्रेओन, जो इडिपस के दोनों बेटों के बाद किंगशिप के लिए लाइन में है, अब वो खुद किंग बनना चाहता है। साथ ही अब उसकी कोशिश ये है कि इडिपस की जल्दी डेथ हो जाए ताकि उसके कॉर्पस को थीब्स के गेट्स के पास बरी कर दिया जाए। इससे थीब्स हमेशा सेफ रहेगा। ये जानकर इडिपस को काफ़ी गुस्सा आता है कि अपने फादर की हेल्प के लिए तो दोनों आगे आए नहीं, बट थ्रोन के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे इररिस्पॉन्सिबल बेटों को वो कभी माफ़ नहीं करेगा और क्रेओन की रियलिटी भी अब सामने आ रही है। इसी बीच कोरस इंटरफेयर करता है और इडिपस से कहता है कि वो खुद को साफ करे क्योंकि उसकी वजह से यूमेनाइडिस का सेक्रेट ग्राउंड पोल्यूटेड हो रहा है। इडिपस कहता है कि वो खुद को क्लीन नहीं कर सकता क्योंकि वो ब्लाइंड एंड वीक है। फिर इज़मिनी एंड एंटिगनी इसमें उसकी हेल्प करती हैं। नेक्स्ट स्टेज पर एंट्री होती है किंग थीसियस की। किंग थीसियस इडिपस से कहता है कि उसे इडिपस की पेनफुल स्टोरी के बारे में सब पता है एंड इडिपस जैसे चाहता है वो वैसे ही उसकी हेल्प करने को रेडी है। इडिपस कहता है कि वो क्या मांग सकता है, वो तो खुद अपनी बॉडी को एज अ गिफ्ट थीसियस के लिए लेकर आया है क्योंकि अब वो जल्दी ही मरने वाला है और वो चाहता है कि उसकी बॉडी को यहाँ कोलोनस में बरी किया जाए। इडिपस थीसियस को ये भी बताता है कि हो सकता है कि उसके दोनों बेटे इटियोक्लिस एंड पोलिनाइसिस और ब्रदर इन लॉ या अंकल क्रियोन भी उसके कॉपस के लिए यहाँ आए, बट थीसियस उनमें से किसी को भी उसके कॉपस के बारे में ना बताए। थीसियस इडिपस को प्रॉमिस करता है कि उसकी मर्ज़ी के बिना यहाँ कुछ नहीं होगा। इडिपस भी थीसियस को बोलता है कि उसको शेल्टर देकर थीसियस को पछताना नहीं पड़ेगा, इसके लिए उसे जल्दी ही रिवॉर्ड मिलेगा। थीसियस इडिपस को उसके साथ पैलेस चलने के लिए कहता है, बट इडिपस कहता है कि उसकी अब यही जगह है और वो यहाँ से कहीं और नहीं जाना चाहता। स्टेसिमॉन 1 कोरस कोलोनस एंड एथेंस की प्रेज में सॉन्ग परफॉर्म करता है। एपिसोड 2 बिगनिंग में हम देखते हैं कि क्रेओन इडिपस से मिलने आया है। वो इडिपस को फिर से थीब्स चलने के लिए कन्विंस करने का ट्राई करता है क्योंकि इसमें सिर्फ उसका नहीं बल्कि थीब्स सिटी का भी बेनिफिट है। उसका एथेंस पर अटैक करने का कोई इंटेंशन नहीं है, वो बस पुअर एंड मिजरेबल इडिपस को उसके घर मीन्स थीब्स ले जाना चाहता है। इसके बाद वो एंटिगनी को टारगेट करता है कि मैरिजेबल एज होने के बाद भी उसकी शादी नहीं हो सकी एंड वो इस तरह रोड्स पर घूम रही है जहाँ कभी भी उस पर मेल अटैक हो सकता है। क्या इडिपस को उसकी डॉटर का इस तरह लाइफ स्पेंड करना अच्छा लगता है? ये सुनकर इडिपस को गुस्सा आता है। वो क्रेओन से कहता है कि इतने साल हो गए उसे थीब्स से निकले हुए, फिर अभी उसकी मिजरेबल कंडीशन उसके लिए पेनफुल क्यों हुई है। वो ये मानता है कि जब उसने थीब्स से निकलने का डिसाइड किया था तब क्रेओन ने उसे रोकने की कोशिश की थी, बट कुछ टाइम बाद जब वो फिर से आना चाह रहा था तब उसे थीब्स में एंटर होने की परमिशन देने से मना क्यों किया गया। इडिपस बहुत अच्छे से जानता था कि क्रेओन का उसे थीब्स वापस चलने के लिए फोर्स करने का रीज़न क्या है, क्योंकि वो इडिपस को थीब्स के गेट के पास दफनाना चाहता है ताकि फ्यूचर में थीब्स सिटी को हर अटैक से बचाया जा सके। बट इडिपस क्रेओन से कहता है कि उसकी ये ट्रिक अब काम नहीं आएगी। इस पर क्रेओन नाराज़ होता है। वो कहता है कि ये भी कोई तरीका होता है अपने रिलेटिव से बात करने का। क्रेओन कहता है कि जिस दिन उसने इडिपस को कैप्चर कर लिया, इडिपस गेस भी नहीं कर सकता कि उसके साथ क्या हो सकता है। वो इज़मिने को तो पहले ही ऐसी जगह पहुंचा चुका है जहां से वो वापस नहीं आ सकती, और अब वो एंटिगनी के साथ भी ऐसा ही करने वाला है। अब इडिपस को अपनी डिसेबिलिटी का पता लगेगा क्योंकि अब उसको सपोर्ट करने के लिए उसकी कोई भी डॉटर उसके पास नहीं होगी। इस तरह हमें पता चलता है कि क्रेओन इडिपस की दोनों डॉटर्स को किडनैप करके कहीं दूर भेज चुका है। अब क्रेओन की कोशिश थी इडिपस को कैप्चर करने की, बट तभी वहाँ कोलोनस का किंग थीसियस आ जाता है। इडिपस थीसियस को क्रेओन के एक्शंस के बारे में बताता है। थीसियस अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है इडिपस की दोनों डॉटर्स को फ्री करवाने का। इसके बाद थीसियस क्रेओन से कहता है कि तुम तो अपनी सिटी के लिए डिस्ग्रेस हो,
थीब्स सिटी ऐसा चीप किंग डिजर्व नहीं करती। स्टेसिमोन सेकंड। कोरस एक बार फिर से एथेंस की प्रेज में सॉन्ग गाता है। सॉन्ग के थ्रू हमें बताया जाता है कि किंग थीसियस एंड उसके सोल्जर्स पिथियन शोर पर बैटल लड़ रहे हैं एंड ये विश करते हैं कि इस बैटल में गॉड ज्यूस एंड गॉडेस एथीना उनकी हेल्प करें और वो जीत जाएं। ये बैटल एंटिगनी एंड इज़मिनी को फ्री करवाने के लिए हो रहा था। एपिसोड थर्ड। किंग थीसियस ने एंटिगनी एंड इज़मिनी को फ्री करवा उन्हें वापस इडिपस से मिलवा दिया। इडिपस थीसियस की इस हेल्प के लिए उसे थैंक यू कहता है। थीसियस इडिपस से कहता है कि पैलेस की तरफ वापस आते हुए उन्हें गॉड पोजाइडन के ऑल्टर पर किसी को बैठे हुए देखा। आइडेंटिटी पूछने पर उस स्ट्रेंजर ने कहा कि वो इडिपस से बात करना चाहता है और बात करने के बाद वो वापस चला जाएगा। इडिपस को समझ आ गया था कि ये स्ट्रेंजर उसके 2 बेटों में से कोई एक है। थीसियस कहता है कि उसे उसके बेटे से मिलना चाहिए। इडिपस पहले तो नहीं मिलना चाहता था बट मनाने पर मान जाता है। स्टेसिमोन थर्ड। कोरस मेंबर्स लाइफ की जर्नी के बारे में सॉन्ग परफॉर्म करते हैं जिसका मीनिंग था कि एक लंबी ज़िंदगी एक पर्सन को तकलीफ़ के अलावा कुछ नहीं देती। लाइफ के एंड में हमें डेथ के अलावा और कुछ सुकून नहीं दे सकता। इससे बेहतर तो यही है कि हम बॉर्न ही ना हों या फिर जितना जल्दी हो सके मर जाएं। एपिसोड 4। सीन की स्टार्टिंग में हम देखते हैं पोलिनाइसिस रोते हुए इडिपस एंटिगनी एंड इज़मिनी से मिलता है। वो अपने फादर से माफ़ी मांगता है कि उसने अपने फादर का बुरे वक्त में साथ नहीं दिया। इसके बाद वो कहता है कि इटियोक्लिस ने उसे उसी तरह निकाला है जिस तरह से इडिपस थीब्स से निकाला गया था, मगर अब वो अपना बदला लेने के लिए एक आर्मी प्रिपेयर कर रहा है और वो चाहता है कि वो इस वॉर में जीत जाए, मगर इसके लिए इडिपस को उसका साथ देना होगा। अगर वो पब्लिकली ये डिक्लेयर कर दे कि वो इस बैटल में पोलिनाइसिस के साथ है तो वो आसानी से ये बैटल जीत जाएगा। मगर इडिपस कहता है कि बुरे वक्त में उसकी बेटियां ही हैं जिन्होंने उसका साथ दिया। अब वो अपने बेटों में से किसी का भी साथ नहीं देने वाला। उसकी बेटियां उसके दोनों बेटों से ज़्यादा पावरफुल एंड रिस्पॉन्सिबल है। इस पर पोलिनाइसिस जवाब देता है कि चलो ठीक है, उसे ये बात एक्सेप्ट है, लेकिन अगर वो बैटल में मारा जाए तो उसका फ्यूनरल एटलीस्ट प्रॉपर वे में कर देना। एंटिगनी उसे रोकती है कि वो थीब्स के अगेंस्ट फाइट ना करे, बट पोलिनाइसिस कहता है कि अब वो पीछे नहीं हट सकता और शायद वो उसे अब लास्ट टाइम ही देख रही है। ये कहकर पोलिनाइसिस चला जाता है। फिर हमें थंडर की आवाज़ सुनाई देती है। इडिपस अपनी डॉटर से कहता है कि वो थीसियस को बुलाए। ये थंडर इस बात का इंडिकेशन है कि अब उसकी डेथ का टाइम नज़दीक आ गया है। बुलाने पर थीसियस इडिपस से मिलने आता है। इडिपस थीसियस से कहता है कि अब उसकी बारी है थीसियस का किया फेवर लौटाने की। इडिपस कहता है कि वो उसकी डेथ कहाँ हुई ये बात को सीक्रेट ही रखे। अगर वो ऐसा करेगा तो एथेंस हमेशा सेफ रहेगा। इवन उसकी आने वाली जनरेशन्स को भी ये सीक्रेट रखना होगा, तभी एथेंस हमेशा सेफ एंड सिक्योर रह सकेगा, क्योंकि एक बार को गॉड्स भी प्रोटेक्ट करने में देर कर देंगे, बट जब तक उसकी डेथ का प्लेस सीक्रेट रहेगा तब तक उन्हें किसी गॉड के प्रोटेक्शन के लिए वेट नहीं करना होगा। डेथ प्लेस सीक्रेट रखने का रीज़न ये था कि इडिपस नहीं चाहता था कि उसकी डेथ के बाद उसके कॉपस को ही क्रेयोन या उसके दोनों बेटों में से कोई एक ग्रेव से ही निकलवा ले और अपने मतलब के लिए यूज़ करे। स्टेसिमोन 4। कोरस सभी गॉड्स से प्रे करता है कि वो इडिपस को बिना सफरिंग्स एंड पेन के ले जाए एक्सोडस। लास्ट में हम देखते हैं कि एक मैसेंजर स्टेज पर आकर ऑडियंस को बताता है कि इडिपस की डेथ हो चुकी है और डेथ का मैनर एकदम मिराकुलस था। इडिपस अपने फॉलोअर्स के साथ एक सैक्रेड स्पॉट पर था। फिर एक रिचुअल बाथ के बाद उसने क्लीन क्लोथ्स पहने। इडिपस के ऐसा करते ही थंडर की आवाज़ आई। एंटिगनी एंड इज़मिनी दोनों इस थंडर से सहम गई। इडिपस उन दोनों को गले लगा खूब रोया। तभी एक लाउड वॉइस आई कि इडिपस चलने में इतनी देर क्यों लगा रहे हो। इडिपस ने थीसियस को समन कर बुलाया और कहा कि वो उसकी बेटियों को प्रोटेक्ट करे। फिर एंटिगनी एंड इज़मिनी को जाने के लिए कहा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये दोनों उसकी डेथ को विटनेस करें। थीसियस के अलावा वहाँ प्रेजेंट हर पर्सन रो रहा था। एंटिगनी एंड इज़मिनी को कोरस मेंबर्स कंसोल करने का ट्राई करते हैं। एंटिगनी ने फादर की डेथ पर कहा कि उसे उनके साथ बिताया बुरा वक्त भी अब अच्छी मेमोरीज़ के जैसे याद आ रहा है,
कम से कम वो उसके साथ तो थे। उनकी डेथ ठीक वैसे ही हुई जैसे वो चाहते थे। उन्हें एक सेक्रेट जगह पर दफनाया गया है, एकदम उनकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग। मैसेंजर आगे ऑडियंस को बताता है कि एंटिगनी एंड इज़मिनी दोनों अपने फ्यूचर को लेकर डरी हुई हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें और कहाँ जाएं। थीसियस उन्हें कंसोल करता है। फिर दोनों ने थीसियस से उनके फादर के डेथ स्पॉट को देखने की परमिशन मांगी, बट थीसियस ने मना कर दिया क्योंकि उसने तो इडिपस को प्रॉमिस किया था। फिर एंटिगनी ने किंग थीसियस से परमिशन मांगी कि वो थीब्स जाना चाहती हैं ताकि इटियोक्लिस एंड पोलिनाइसियस को एक दूसरे के अगेंस्ट बैटल से रोक सके। थीसियस इसकी परमिशन दे देता है। ये बताकर मैसेंजर स्टेज पर से चला जाता है एंड कोरस एक फेयरवेल सॉन्ग गाता है जिसका मैसेज था कि जो होना होता है वो पहले से ही डिसाइडेड होता है और वो होकर ही रहता है। एंड इसी के साथ इडिपस एट कोलोनस प्ले ख़त्म होता है। आई होप आपको ये प्ले अच्छे से समझ आ गया होगा। इडिपस एट कोलोनस की थीम्स हैं द टेरर ऑफ ओल्ड एज, अनएक्सपेक्टेड विजिटर्स, गिल्ट वर्सेस इनोसेंस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।